सरबुलंद खान साहब, फरमाइएगा कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा अहम अपोजिशन लीडर समेत जो है आपकी क़यादत करी, कम से कम इस नुक्ते पे आज बैठना चाहिए था और इजलास में भी जो है तमाम जो कार्रवाई थी उनको मुअत्तल करके आज हमें बात करनी थी बलूचिस्तान सानिए पे और उस दहशतगर्दी पे जो बराह रास्त हिंदुस्तान से ऑपरेट होती है और उसमें अब BLA के जो दहशतगर्द हैं उनकी पश्तपुनाई जो है कहें वो यकीनन ही हिंदुस्तान करता है। तो क्या कहें कि अब फैसले की घड़ी आ गई है कि दहशतगर्दी के मामले पे नुक्ते पे कम से कम सब हम एक ही हैं। सरबुलंद खान साहब, ये बात बिल्कुल आया है कि आज के दिन बतौर कौम हमने सब ने मिल के इसको कंडेम भी करना है और इस पर इंतहाई दुख का इजहार भी हमने फ्लोर पे भी किया और आज भी कर रहे हैं। खून के आंसू दिल रो रहा है कि हमारे जवान, हमारे शहरी, हमारे पाकिस्तान के जो शहरी हैं, आवाम है, वो सफ़र कर रही है, उनकी शहादतें हो रही हैं। आए दिन लोग जो हैं अपनी जानों से जा रहे हैं, नजराने पेश कर रहे हैं, खुसूसन पाक अफवाज और सिक्योरिटी के जो लोग हैं हमारे। ज़रूरत इस अमर की है जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं उनको थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए कि तमाम तर जितने भी हालात हैं उस हालात में तमाम स्टेक होल्डरों का जो है हमें उनको एतमाद में लेने की ज़रूरत है। अभी मैंने आज एक बयान पढ़ा अताउल्लाह मेंगल साहब का, जो उन्होंने बयान कहीं से मैंने देखा कि वो उसमें कह रहे हैं कि मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ कि भाई बलूचिस्तान में आप लोग थोड़ी संजीदगी का इजहार करें और वहाँ के स्टेक होल्डरों को बिठाएं, मेरी बात सुने, लेकिन सब लोग मेरे मजाक उड़ा रहे थे और अब हमें ये सानिया देखना पड़ा है। तो हकीकत में वहाँ के स्टेक होल्डर जो सिविलियंस हैं, जो मिलिट्री सिविल मिलिट्री के हामी नहीं है, जो आइन और कानून की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, उन तमाम सरदारों को, उन तमाम जितने भी हमारे कबायली रहनुमा हैं उनको भी साथ मिलाकर, हमने सिक्योरिटी इदारों को मिलाकर बतौर एक कौम हमने लड़ना है। बड़े मुश्किल में है बलूचिस्तान, KP हमारे जो है वो दिलखराश वाक़यों से भरा पड़ा है और मज़ीद भी हमें इस तरह के जो हालात है जिसका हमें सामना है, आए कहीं ना कहीं से कोई वाक़या हो जाता है। आज कल मैंने एक आदाद शुमार देखा, उसमें हमारा 9 नंबर से 2 नंबर पे हमारा मामला आ गया है, 9 से 2 पे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अफसोसनाक बात है। आप साथ रहिएगा सरबुलंद खान साहब, साथ ही रहिएगा। मैं सरबुलंद खान साहब अपोजिशन में हैं सिंध में, आप और विफाक में, जो आज वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने 1 साल की कारकर्दगी जिस तरह में दिखाई और पेश की, जिस तरह से मैंने कहा कि लाखों घर रोडों के जाल बिछा दिए, स्कूल खोल दिए, प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो है बड़े कारनामे उन्होंने गिनवाए। इसके साथ साथ जो है सिंध में पीपल्स बस सर्विस की बात की और घोटकी में जो है ज़रूरी रिसर्च सेंटर कायम की बात भी की और इसके साथ साथ पानी का मसला जो है कराची का, उस पर भी डिस्कशन की। तो आपने भी देखी होगी कि वाकई आप समझते हैं कि वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने जो आज हम मीडिया वालों को जो ब्रीफिंग दी है, जो दिखाया है, वो वाकई दुरुस्त है, या आप भी समझते हैं कि ये सिर्फ कागज़ों पे और जो दिखाया गया ये सारा ऐसे ही था? देखिए आफ्ताब भाई, ये सब लफाजी है और कागजों पे ही है, आपने बिल्कुल सही वजह फरमाया। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ कराची के साथ इस्लाम में जो सेंट्रल का एरिया है, जैसे कि गुलशन है या शार फैसल है या उसके करीब करीब एरियाज हैं। डिफेंस तो अपनी एक अथॉरिटी, आपको पता है कराची जो है वो 70% ही है, बाकी 30+ % जो है वो तो कैंटोनमेंट्स वगैरह आती हैं जो नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि 70% उनके पास है, कंटोनमेंट के पास है, या 30% सिंध हुकूमत? और मेरे ख्याल में 30+ % कंटोनमेंट और KD और ये चीजों के पास है। KMC के अंडर बहुत कम है, 50-60% जो है वो है, 70%। वो भी, उसमें भी आप देख लें तो खंडरात हैं, रोड सारे टूटे हुए हैं, पानी बिल्कुल पीने को नहीं मिल रहा। अभी इस सर्दियों में पानी की शॉर्टेज हो गई थी और लाइनों में पानी तो कहीं भी नहीं आ रहा, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है। पुलिस की कारकर्दगी आए दिन, आज भी कई जगहों पर वारदातें हुई है। मुझे कई जगह से कॉलें आई हैं, हर डिस्ट्रिक्ट के माड़ी में बहुत सारे जगहों के ऊपर आए दिन हमारे नौजवान, अभी एक नौजवान आया था
दुबई से छुट्टियों पर शादी के लिए, और उसकी शादी थी इस इतवार को, जो पहले गुजरी वाली रमजान से पहले वाली पे। उसको जो मोबाइल स्नेचर्स ने आके उनको घर के सामने टारगेट करके गए। आए दिन ये वारदातें हो रही हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये किसको खुश करना चाहते हैं। वो किसी बादशाहों की कहानी थी, उनके वजीर उनको आके अच्छे अच्छे सुनाते थे किस्से। बाकी तो मुझे ग्राउंड पे अगर कोई चीज नजर आती तो ये कराची में कम से कम ये हालात न होते हैं। और फिर अगर आप अंदरूनी सिंध आप देखें तो उसमें भी ये हालात थे कि पूरे सिंध में लोग परेशान हैं, बुरा हाल है। कैनाल वाले इश्यूज के ऊपर अब तो वकला भी निकल गए हैं, एहतजाज जा रहा है। नहीं, कैनाल में सर वकला नहीं निकले, मैं कथा कलामी माफ कीजिएगा, वकला नहीं निकले हैं। सिंध का हर एक बच्चा इस वक्त रोडों पे है, रास्तों पे है, माजरत के साथ। वकला की तो बहुत मेहरबानी है क्योंकि वो एक पढ़े लिखे लोग और कानूनदान हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। उसके साथ साथ दानिश्वर, अदीब, सिंगर, मैं समझता हूं कि हर जो है रंगो नस्ल से, हर तबके से जो है वो निकला हुआ है। इस वक्त सिंध का कोई ऐसा छोटा बड़ा शहर नहीं है जहां पर जो एहतजाज नहीं होता कैनालों पे। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी भी मलीर में एक प्रोग्राम रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर पार्टियों भी शामिल होंगी, उसमें हमने वॉक रखी है। तो वो कहने का मकसद ये है कि सिंध सरापा एहतजाज है, कराची सिंध का ही शहर है, वो सरापा एहतजाज है। तो ये जो अमन की और तरक्की जो बांसुरी बजा रहे सीएम साहब, ये तो हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। अफसोस की बात है कि पीपल्स पार्टी जो कभी अपने आप को जमहूरियत का चैंपियन बन रही है, वो भी स्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन गई है। और वो भी इस वक्त इमरान खान से जो ज्यादतियों का सिलसिला है पीटीआई से, उसमें भी वो बेनिफिशियर बन रहे हैं। और इमरान खान के मैंडेट के ऊपर इससे ये कहूं कि माजी में जनरल फैज के दौर में फिर आप ए टीम आप थे, ये भी कहना यहाँ पे दुरुस्त होगा माजरत के साथ। फैज हमीद का जब फैज था तो उस वक्त ए टीम का काम आप कर रहे थे। देखिए, हम और फौज, हमारी एस्टेब्लिशमेंट और फौज, हम सब एक पेज पे थे उस वक्त तक। तो ये कौन सा और यहाँ पर तो एक पेज पे तो नहीं है ये ना। अच्छा। यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि फौज ने एस्टेब्लिशमेंट ने कि बी टीम बनी हुई है। ये खुद तो नहीं आने चाह रहे थे हुकूमत में, इनके तो 15 सीटें नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से हमारे मैंडेट को चोरी किया, हमारे सूबाई और कौमी असम्बलियों के ऊपर डाके डाले हैं, इसकी नजीर तो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। 1500 का वोट तो फर्क का हम सुना था, लेकिन ये तो नहीं सुना था कि आप 15,000 वाले को 1 लाख वोट लेने वाले को जीत दे दे, हार देते और 15,000 वाले को जीत देते। ये तो हमने तारीख में नहीं सुना था। और ये यही बहाना करते हैं कि 18 में तारीख में सर बुलंद खान साहब, बुलंद खान जुनेजो साहब आपको जवाब दे सकते हैं। मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा, मैडम अगर आ गई तो उनकी तरफ भी जाएंगे। बुलंद खान साहब वो कह रहे हैं तारीख में ऐसी नज़ीर नहीं मिलती, मगर मुझे याद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब इलेक्शन लड़ने जा रही थी तो कई MNAs के कैंडिडेट, इवन के सर बुलंद खान साहब के कई करीबी दोस्त 2 तकिए लगा के घर पे जाके सो गए, सुबह उठे तो वो जीते हुए थे। तो तारीख तो ये भी है। तो आप भी नहीं जीते हुए इस दफ़ा, वो माजी में वो भी नहीं जीते हुए थे। तो पाकिस्तान में वाकई इलेक्शन ऐसे होते हैं। सर बुलंद खान साहब, जो बात हो रही है इस वक्त के वज़ीर आला हसन सईद मुराद अली शाह ने जो आज की कारकर्दगी है सर, और जुनेजो साहब भी जो बात बता रहे हैं कि सिंध के अंदर बड़े अहम काम हुए, जो लोगों को सैलाब मुतासरीन को जो घर दिए गए हैं वो बड़े अहम हैं। तालीम में इन्होंने बड़ा जो है 1 साल के अंदर इनकलाब लाया है। NICVT वो तो इनका एक सक्सेस कहें कि एक इदारा कहते हैं कि वो है। हेल्थ के लिए ये दावत देते हैं KP को और ख़ास तौर पर पंजाब को कि जी आपको आएँ और हमसे सीखें। तो फिर ये चीज़ें आपको क्यों नज़र नहीं आ रही? जी मैं तो NICVT की बात कर सकता हूँ, कुछ हॉस्पिटल्स की कि जो SIUT की कर सकते हैं। इसके अलावा तो मुझे तो कहीं पे जमीन पे इनका कोई काम नजर नहीं आया। और जिन केनालों की ये बात कर रहे हैं कि हमने रुकवाया है, जरदारी साहब ने साइन कर दिए हैं एज ए सदर, इस पे भी और पीका पे भी। और कल उसके तहफुजात का इजहार भी उसने फ्लोर पे भी किया कि हमें इस पे तहफुजात हैं। जब अप्रूवल दे दी उसके बाद की बात की। और ये सिर्फ पब्लिक, आप लोगों का, सिंध के आवाम का प्रेशर है जिसकी वजह से इन्होंने ये थोड़ी सी पोजीशन चेंज की है। अदरवाइज ये तो एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बन गई है, जिसका जिक्र मैंने आपको थोड़ी देर पहले कर दिया था। मैं समझता हूं कि ये जो
मेरा भाई आदादो शुमार बता रहे हैं, ये अरबों रुपए जो आते हैं एनएफसीए वार्ड के बाद सूबे के पास, ये उनको हजम करने का एक बहाना, एक जरिया बनाया हुआ है कि जी ये पैसे यहाँ लग गए और हमने ये कर दिया जी वो कर दिया। अभी भी मैं एक प्रोग्राम में जा रहा हूँ अफ्तार डिनर पे, आप यकीन करें सड़कें इतनी बेहाल है। सिंध का एरिया है ना भाई, ये किसका एरिया है? पाकिस्तान के सूबे सिंध का हिस्सा है और यहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पीपल्स पार्टी ने जो करप्शन की है, मैं करप्शन की तारीख, पाकिस्तान की तारीख में इतनी करप्शन, इतनी करप्ट जमात हमने नहीं देखी है, इतनी करप्ट हुकूमत नहीं देखी जो हम ये देख रहे हैं। ये जो हुकूमत है और खासकर जरदारी साहब के आने के बाद जो भुट्टो का नजरिया था वो दफन हो गया है। अब तो सिर्फ करप्शन, वैसी करप्शन है, लूट मार है। और आए दिन देखिए अनवर मजीद किसका आदमी था, अवामी ग्रुप किसका है, फिर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, करप्शन के बेइंतहा केसेस हैं इनके ऊपर। और उसके ये तो फिर मामला देखें फराग होगी के तरफ चले जाएंगे, फिर मामला जो है ना जो है वसीम अकरम प्लस की तरफ चले जाएंगे, फिर बुशरा बीबी की तरफ चले जाएंगे। तो माजी में भी तो ऐसा होता रहा है कि पंजाब के अंदर, केपी के अंदर और विफाक के अंदर आपने भी तो कुछ ऐसे लोग इम्पोर्ट किए थे। हरियाणा जी की बात नहीं की है हमने, दीगर चीजों की बात की है। बुशरा बीबी की बात, बुशरा बीबी खान साहब की जो है वो वाइफ है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई गलत है। वो मैं जर्नलिस्ट में आपको याद दिला रहा था कि फिर बात तो उस तरफ इसलिए जाएगी कि एक बिजनेस प्रॉपर्टी टाइकून से अगर वो डायमंड लेना चाह रही थी, उसकी ऑडियो सामने पड़ी हुई, आपके जुल्फी पुकारी की ऑडियो हमारे सामने। तो ये माजी में भी तो ऐसा होता रहा है कि आपकी हुकूमत भी तो वो जो है ना आबे जमजम से लोग नहीं धुले हुए थे, वो भी तो लोग जो इंपोर्ट आपने किए थे, आप जैसे वर्कर तो हमसे बात कर रहे हैं, हमारी सुन रहे हैं, आवाम की बात सुन रहे हैं, मगर बहुत से लोग जो है शहजाद अकबर से लेकर जो है जो लोग पाकिस्तान छोड़ के फराग होगी जैसे लोग छोड़ के चले गए, तो उनकी भी तो फिर बात करें। जी, ये जो गेलानी साहब है, इनकी वाइफ ने तुर्की या पता नहीं कौन सी जो एक हमारी आई थी, गेस्ट आई थी, उन्होंने सलाब जदगान के लिए हार दिया था, वो अपने घर लेकर गए। ये सारी चीजें वो वापस कर दिया था, आपको जमा करा दिया था दुरुस्त के लिए। मैं आपको बता देता हूँ, दुरुस्त कर दिया नहीं थे तो उस वक्त एक दूसरे पे यही इल्जामात लगा रहे थे। जब मगर ये इल्जामात जो आप लगा रहे थे, तो मैंने इसीलिए आपको भी याद दिलाया था कि इल्जामात की सियासत है, माजी में आप भी दागदार हैं। ऐसा नहीं है कि आपका माजी जो है अल्लाह करे कि बेहतर हो। हमारे पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई दाग नहीं है, हमारी जो क़यादत है वो बिल्कुल। यार ये मेरे ग्लासेस ले लेना आज सरबुलंद खान साहब, ये मैं उतार के देता हूँ, ये पहन लें थोड़ा, आप देख ले कि माजी में जो है फराग होगी कहाँ थी, वसीम अकरम प्लस कहाँ था, और अलीम खान जो है और जहांगीर तरीन क्यों नाराज हो गए, जो आपके राइट और लेफ्ट थे। आपके जहांगीर तरीन आपके आंखों का तारा है वो इस वक्त। नहीं, मेरी आंखों का तारा नहीं है, मैं आपसे ये कह रहा था कि साहब इन पे मलम जबा और पता नहीं कौन कौन से केसेस लगा रहे थे पीपल्स पार्टी वाले। सर 190 मिलियन पाउंड्स को आप शायद भूल रहे हैं कि वही आपका एक कारनामा है जो आपने जो है 5 साल में किया है। 190 मिलियन पाउंड्स करप्शन केस, वही उसी सिर्फ यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, यही आपकी जो है 5 साल की कारकर्दगी रही है कि आपने 190 मिलियन पाउंड का घपला कर दिया। मेरे भाई बुलंद साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, वो अभी उस पे यूनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं, वो वही वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए थे, वो खान साहब के अकाउंट में थोड़ी आए थे। आप लोग बस बोलते जाते हैं, पता नहीं होता हम क्या बोल रहे हैं, समझने की जरूरत है इस बात को। सर बुलंद खान साहब, आपको शायद बहुत चीजें पता नहीं है, शायद आप बहुत नीचे ही रहते हैं। मिलियन की गई है, और उसके बदले जो अलकादर ट्रस्ट बनाया था, ये करप्शन का था। इस वक्त बनाया ये भाई, ये था बदनीयती। अब भाई बताओ, उसके जेब में तो नहीं गए ना। 9 लोग काम करते हैं अलकादर ट्रस्ट के लिए, और वो सारे जो इमरान खान के घर के लोग काम करते हैं, मतलब उसकी अलकादर ट्रस्ट में पैसे आ रहे हैं, तो किसके पास जा रहे हैं? आप उनकी रिपोर्टें देख ले। सर मैं ये अर्ज कर रहा था सरबुलंद खान साहब, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था सरबुलंद खान साहब कि अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी को हम कल कोशिश करेंगे कि उनको प्रोग्राम में मदऊ करें कि ये वज़ीर आला सिंध ने जो आज बातें गिनवाई हैं, अपोजिशन में आपके भी कुछ अरकान थे सिंध असम्बली में, तो अपोजिशन भी तो बैठ के वज़ीर आला सिंध साहब को ये चीज़ें दिखाएं। जैसे आप कह रहे हैं कि मैं जिस रोड से जा रहा हूँ सिंध का कैपिटल है कराची, मगर रोड टूटी हुई हैं, तो थोड़ा ये भी आप वज़ीर आला सिंध को दिखाएं और पीपल्स पार्टी को कि जी आप जो बात कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ये दिखाई। जब मैं मेंबर था मैंने दिखाई भी थी सीएम साहब को और बताई भी थी, और उन्होंने वादा भी किया था कि मैं ये
आपके साथ बैठ के ये मसले हल करूंगा, लेकिन उसके बाद पूछा नहीं उन्होंने। अब तो मैं असम्बली का मेंबर भी नहीं हूँ, इंशाल्लाह दोबारा जाके फिर बात करेंगे असम्बली के फ्लोर पे उनसे। और आपने करप्शन की बात की, तो आपके ज़माने में पाकिस्तान जो है वो सबसे हाईएस्ट करप्शन के रिकॉर्ड पे था, रैंक्ड 148, 140 पर था, एक 143 मुल्कों में से। ये तो आपका हाल था। अब तो मेरे ख्याल में रैंकिंग और भी कम आप हो अभी गई। चेक कर लें, करप्शन इंडेक्स खोलें और चेक कर लें, आज आपसे फिर भी कम होएगा। दहशतगर्दी में आप अभी चेक कर लें। अभी चेक कर लें, और दहशतगर्दी में हाँ, चेक कर लें। नहीं वो कह रहे हैं दहशतगर्दी में, करप्शन में तो चलो कम होगा, मगर दहशतगर्दी में तो बढ़ गया।